स्टूडेंट्स टॉपिक है ड्रॉ अ टेंजेंट टू टू अनइक्वल टचिंग सर्कल्स। ठीक है, हमारे पास दो अनइक्वल सर्कल्स है और वो किस हालत में है? दे आर टचिंग ईच अदर। ठीक है, दोनों सर्कल्स अनइक्वल भी है और एट सम पॉइंट ये एक दूसरे को यहाँ टच भी कर रहे हैं। हमने प्रूफ क्या करना, हमने इसमें ड्रॉ क्या करना है? ड्रॉ अ टेंजेंट। ठीक है, रिक्वायर्ड में ये है कि आपने एक टेंजेंट इन पर ड्रॉ करना है। तो हमारा ये जो पूरा टॉपिक है, जो जितने हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, सब में हम डिफरेंट तरीक़ों से या डिफरेंट सर्कल्स पे या डिफरेंट केसेस में हम टेंजेंट किस तरह ड्रॉ करते हैं हम वो पढ़ रहे थे। तो ये भी एक केस है कि अगर आपके पास दो अनइक्वल सर्कल्स आ गए और वो दोनों सर्कल्स एट सम पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उस केस में आप टेंजेंट इनके बीच किस तरह बनाएंगे। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं गिवन। गिवन में हमारे पास क्या है? हमारे पास दो अनइक्वल सर्कल्स है विद सेंटर ओ एंड पी। Two unequal circles with centers O and P। ठीक है, हमारे पास दो सर्कल्स है और दोनों अनइक्वल भी है और दोनों के सेंटर्स O एंड P है रिस्पेक्टिवली। और जहाँ पे ये टच कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे को, ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, जहाँ पे दोनों सर्कल्स एट सम पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को टच करेगी, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ मैं लिख लेती हूँ, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड। अब यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, उसको हम लेटर फाइंड कर लेंगे और फिर उसको नाम भी देंगे, लेकिन ये क्या होगा? द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या द पॉइंट ऑफ या मीटिंग पॉइंट भी हम इसको कह सकते हैं और द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कह सकते हैं। तो ये हमारा गिवन था और फाइंड हमने क्या करना है? रिक्वायर्ड हमसे ये है कि हमने एक टेंजेंट बनाना है इन दोनों सर्कल्स पे, लेकिन वो क्या होगा? इन दोनों का कॉमन टेंजेंट होगा। टू ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट। अ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स, टू द गिवन सर्कल्स लिख ले या टू द सर्कल्स लिख ले, लेकिन हम यहाँ पर इतनी स्पेस छोड़ेंगे ताकि हम फिर बाद में इसमें टेंजेंट भी ड्रॉ कर सके। तो बाकी राइटिंग हम नीचे करेंगे, इसमें स्टेप्स यहाँ लिखेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? दो सर्कल्स हमारे पास मौजूद है, दोनों एट सम पॉइंट एक दूसरे को मीट भी कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन कर ले, क्योंकि हमने इस पर एक कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ से हमने इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर लिया और जहाँ पे ये लाइन, ये जो सेंटर्स को हमने ज्वाइन किया है और लाइन हमने लगाई है फ्रॉम ओ टू पी, ये लाइन जहाँ पे ये दोनों सर्कल्स की बाउंड्री जहाँ पे है, वहाँ पे जिस पॉइंट पे ये गई है वो पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। ठीक है, मतलब ये यहाँ से गई है ओ वाली, ओ से एक लाइन गई है पी तक, तो यहाँ पर दोनों सर्कल्स की बाउंड्रीज है। तो ये लाइन इस बाउंड्री के ऊपर जिस पॉइंट पर से गुजर गई, वही पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या मीटिंग पॉइंट कहलाएगा। तो इस पॉइंट को हम मेंशन कर लेते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं टी। ठीक है, टी हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इस स्टेप को हम यहाँ लिख लेते हैं। स्टेप था हमारा जॉइन द सेंटर्स कौन कौन से है? ओ एंड पी of the given circles
ऑफ द गिवन सर्कल्स, ये तो हमने ज्वाइन कर लिया। फिर ओ पी लाइन passes through T, ठीक है, T हमारा वो पॉइंट है। तो ओ पी लाइन passes through T, द पॉइंट ऑफ T कौन सा है? T इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, तो ये स्टेप भी हो गया हमारा कि यहाँ हमने जो एक स्टेप किया, एक लाइन लगाई और यहाँ हमारे पास वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी फाइंड हो गया, उसको हमने स्टेप नंबर 1 में एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप भी बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, अब आपने इसी पॉइंट टी पर, जो टी पॉइंट आपके पास फाइंड हो गया है, यहाँ से आप अगर टेंजेंट इन दोनों सेंटर्स के बीच में आप इस तरह एक स्ट्रेट लाइन लगा लें, तो वो टेंजेंट क्या होगा, वो लाइन क्या होगी, वो टेंजेंट होगी, क्योंकि वो लाइन इसी सेम पॉइंट पे इसके ऊपर से पास होगी। और ये पॉइंट क्या है, ये इस सर्कल और इस सर्कल दोनों की बाउंड्री पर है। मतलब इस पॉइंट पर ये दोनों बाउंड्रीज एक हो जाती है। तो इसके ऊपर अगर आप एक लाइन लगा लें तो वो लाइन दोनों सर्कल्स को टेंजेंट होगा, यानी दोनों का कॉमन टेंजेंट होगा। तो ओपी लाइन पर अगर हम इस तरह एक स्ट्रेट लाइन लगाएं तो वो क्या होगी, वो ओपी के परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर लाइन हम किस तरह ड्रा करते हैं, एक पॉइंट हमारे पास मौजूद हो, ठीक है, टी हमारे पास मौजूद है और हमने अलोंग टी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम कंपास को टी के ऊपर रखेंगे, ठीक है, और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब जितना हमने कंपास को खोला था उतना ही इसको रखें और यहाँ से एक साइड से, कोई भी साइड हो, एक आर्क लगाए और फिर उसी आर्क पर रखे और नेक्स्ट एक और आर्क लगाए। इस तरह 2 आर्क्स आपने लगा ली। अब बारी बारी दोनों आर्क्स के ऊपर रखे और ऊपर की तरफ 2 आर्क्स लगाए। एक ये आर्क हो गई, दूसरी आर्क यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। तो ठीक है, हमारे पास दोनों आर्क से, जो ऊपर वाली आर्क से, उससे हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को, ठीक है, और इस टी पॉइंट को अगर आप एक रूलर से बिल्कुल स्ट्रेट कर दें, हम इसको ज़रा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बीच में हमने लाइन लगाई है, जो ओपी के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और ये लाइन टी पॉइंट के ऊपर से गुजरी है, और टी वो पॉइंट है जो जो इस सर्कल में भी आता है और इस सर्कल में भी आता है। ठीक है, ये इन दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या मीटिंग पॉइंट है। इस लाइन को जो अभी हमने ड्रॉ किया, जो कि एक टेंजेंट भी है, इसको ए और बी नाम दे दे। तो इसको हम यहाँ पे किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, हम लिख लेंगे 8 पॉइंट टी या 8T, ड्रॉ अ लाइन, लाइन क्या है, ए बी। आप इसको ए बी भी कह सकते हैं, आप इसको ए टी बी भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट टी भी है। तो आप इसको ए बी लाइन भी कह सकते हैं और आप इसको ए टी बी लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, ए टी, ड्रॉ अ लाइन ए टी बी परपेंडिकुलर टू ओ पी। ठीक है, ये लाइन क्या थी, ये ओ पी के बिल्कुल परपेंडिकुलर थी। और जब हमने ये लाइन ड्रॉ की तो यहाँ से हमारे पास जो लाइन बन गई, इसकी खुसूसियात टेंजेंट से मिलती है। मतलब ये टेंजेंट लाइन भी है, इन दोनों का कॉमन भी है, और ये हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट भी है। तो थर्ड और लास्ट स्टेप में हम लिख लेंगे ए टी बी लाइन
is the required tangent.